नमस्कार। देखिए, डायबिटीज के मैनेजमेंट में इंसुलिन का रोल तो हम सब जानते हैं, लेकिन ये समझना जरूरी है कि सारी इंसुलिन एक जैसे नहीं होते। आज हम बात करने वाले हैं इंसुलिन एस्पार्ट पर। ये एक खास तरह का तेजी से काम करने वाला इंसुलिन है, जिसे खास तौर पर खाने के बाद बढ़ने वाले ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। तो चलिए आज इसे जरा गहराई से समझते हैं। ठीक है, तो आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि इंसुलिन एस्पार्ट आखिर है क्या, फिर ये शरीर में अपना काम कैसे करता है, इसे लेने का सही तरीका क्या है, और हाँ, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। और अंत में हम सारी ज़रूरी बातों को एक साथ समेटेंगे। चलिए सबसे पहले इसकी बुनियाद को समझते हैं। आखिर किसी भी दवा को जानने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि वो है क्या और उसे बनाया क्यों गया है। तो इंसुलिन एस्पार्ट असल में है क्या, चलिए पता लगाते हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि इंसुलिन एस्पार्ट हमारे शरीर में कुदरती तौर पर बनने वाले इंसुलिन का ही एक हाई स्पीड या सुपर फास्ट वर्जन है। इसे लैब में थोड़ा सा बदला गया है ताकि ये बहुत तेजी से अपना असर दिखा सके, खासतौर पे उस वक्त जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और इसकी सबसे ज्यादा जरूरत कब होती है? जब हम खाना खाते हैं तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल तेजी से बढ़ता है। इंसुलिन एस्पार्ट का काम ठीक इसी वक्त एक्शन में आना है और उस बढ़े हुए शुगर लेवल को कंट्रोल करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक स्वस्थ व्यक्ति का पैंक्रियास या अग्न्याशय करता है। तो ये तो समझ आ गया कि ये है क्या, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये अपना काम करता कैसे है। मतलब शरीर के अंदर ऐसा क्या होता है कि ब्लड शुगर कंट्रोल हो जाता है। चलिए अब इसके पीछे के विज्ञान को समझते हैं। ये प्रक्रिया काफी दिलचस्प है। जैसे ही इसे इंजेक्ट किया जाता है, ये तेजी से खून में पहुंचता है। वहां ये शरीर की कोशिकाओं यानी सेल्स पर मौजूद रिसेप्टर से जुड़ जाता है, ठीक वैसे ही जैसे एक चाबी ताले में फिट होती है। ये कनेक्शन सेल्स के लिए दरवाजे खोल देता है, जिससे खून में तैर रहा ग्लूकोज सेल्स के अंदर चला जाता है और एनर्जी में बदल जाता है। साथ ही ये लिवर को और ज्यादा ग्लूकोज बनाने से भी रोकता है। देखिए, डायबिटीज मैनेजमेंट में टाइमिंग का खेल बहुत बड़ा है। इंसुलिन एस्पार्ट बहुत तेजी से, मतलब लगभग 10 से 20 मिनट के अंदर अपना काम शुरू कर देता है। इसका असर 1 से 3 घंटे में अपने पीक पर होता है और फिर धीरे धीरे कम होकर 3 से 5 घंटे तक बना रहता है। यही वजह है कि इसे खाने के ठीक पहले लेना सबसे असरदार माना जाता है। तो अब जब हम इसके पीछे की साइंस समझ गए हैं, तो चलिए अब प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं। असल जिंदगी में इस इंसुलिन का इस्तेमाल कैसे, कब और किन हालात में किया जाता है। इसका इस्तेमाल कई अलग अलग तरह की स्थितियों में होता है। टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज दोनों में ही खाने के वक्त शुगर कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन पंप में, और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली डायबिटीज में भी इसे इस्तेमाल किया जाता है, जहां खाने के बाद शुगर पर सटीक कंट्रोल रखना बहुत जरूरी होता है। इसे स्किन के ठीक नीचे एक इंजेक्शन के तौर पर दिया जाता है। इसके लिए इंसुलिन पेन, सिरिंज या पंप का इस्तेमाल होता है। और हाँ, एक बहुत ही जरूरी बात यह है कि इंजेक्शन की जगह को हमेशा बदलते रहना चाहिए, कभी पेट पर, कभी हाथ पर, तो कभी जांघ पर। ऐसा करने से इंसुलिन शरीर में ठीक से एब्जॉर्ब होता है और स्किन के नीचे गांठें भी नहीं बनती। अब आते हैं एक बहुत ही आम और जरूरी सवाल पर। क्या बायोसिमिलर ब्रांड्स पर भरोसा किया जा सकता है? ये सुरक्षित है? चलिए इस पर बात करते हैं। सबसे पहले इन दोनों के बीच का फर्क समझना जरूरी है। सोचिए, एक आम दवा जैसे कोई पेन किलर एक साइकिल की तरह है, उसकी कॉपी बनाना आसान है। लेकिन इंसुलिन एक बायोलॉजिक दवा है जो एक हवाई जहाज की तरह बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। आप उसकी हूबहू कॉपी नहीं बना सकते, लेकिन आप एक ऐसा हवाई जहाज जरूर बना सकते हैं जो बिल्कुल उसी तरह काम करे, उतना ही सुरक्षित हो और उतना ही असरदार हो। बस इसी को बायोसिमिलर कहते हैं। तो इस सवाल का सीधा जवाब है हाँ। जब रेगुलेटरी अथॉरिटीज किसी बायोसिमिलर को मंजूरी देती हैं, तो इसका मतलब है कि यह साबित हो चुका है कि सुरक्षा, शुद्धता और असर के मामले में ओरिजिनल ब्रांड और बायोसिमिलर में कोई खास अंतर नहीं है। वो दोनों एक ही काम करने के लिए बनाए गए हैं। किसी भी असरदार दवा की तरह इंसुलिन एस्पार्ट के भी कुछ सेफ्टी पहलू हैं जिन्हें समझना बेहद जरूरी है, ताकि इसका इस्तेमाल पूरे भरोसे के साथ और सुरक्षित तरीके से किया जा सके। सबसे बड़ा और सबसे जरूरी रिस्क जिसके बारे में पता होना चाहिए वो है हाइपोग्लाइसीमिया।
ये वो हालत है जब ब्लड में शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। चूंकि इंसुलिन एस्पार्ट बहुत तेज़ी से काम करता है, इसलिए इस रिस्क के बारे में हमेशा सावधान रहना पड़ता है। इसके लक्षणों को पहचानना बहुत ज़रूरी है, जैसे अचानक पसीना आना, हाथ पैर कांपना, बहुत ज़्यादा भूख लगना या चक्कर आना। अगर इन संकेतों को जल्दी पहचान लिया जाए तो इसे आसानी से मैनेज किया जा सकता है। ये शायद याद रखने वाला सबसे ज़रूरी नियम है। चूंकि आपने शुगर कम करने के लिए इंसुलिन लिया है, तो शरीर को ग्लूकोज देने के लिए खाना खाना ही होगा। इंसुलिन लेकर खाना छोड़ देना खतरनाक हो सकता है। इसीलिए अपने साथ हमेशा चीनी का कोई तेज सोर्स जैसे कैंडी या जूस रखना एक बहुत अच्छा आइडिया है। हाइपोग्लाइसीमिया तो सबसे बड़ी चिंता है, लेकिन इसके अलावा कुछ और साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे इंजेक्शन वाली जगह पर थोड़ी लाली या सूजन, हल्का वजन बढ़ना या सिर दर्द। ये आम तौर पर ज़्यादा गंभीर नहीं होते, लेकिन इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। चलिए, अब तक हमने जो भी बातें की हैं उन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं। समझते हैं कि इंसुलिन एस्पार्ट डायबिटीज मैनेजमेंट की बड़ी तस्वीर में कहाँ फिट होता है और हमारी चर्चा के मुख्य बिंदु क्या हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि इंसुलिन एस्पार्ट अपनी ही कैटेगरी के दूसरे इंसुलिन जैसे लिस्प्रो और ग्लूलिसिन से काफ़ी मिलता जुलता है। इनके काम करने की रफ्तार और असर की अवधि में बहुत मामूली फर्क है। इसलिए कौन सा इंसुलिन इस्तेमाल करना है, ये फैसला डॉक्टर की सलाह, मरीज की ज़रूरत और उपलब्धता पर निर्भर करता है। तो इसके सुरक्षित और असरदार इस्तेमाल के लिए क्या ज़रूरी है? सही टाइम पर इंजेक्शन, खाने में कार्ब्स की मात्रा का अंदाज़ा, ब्लड ग्लूकोज की रेगुलर मॉनिटरिंग और इंजेक्शन की जगह बदलते रहना। ये सारे कदम मिलकर ही एक अच्छा नतीजा देते हैं। तो इस पूरी चर्चा की 4 सबसे ज़रूरी बातें क्या हैं? पहली, ये खाने के वक्त शुगर कंट्रोल करने के लिए एक फास्ट एक्टिंग इंसुलिन है। दूसरी, इसका असर जल्दी शुरू होता है और कम समय तक रहता है। तीसरी, इसके सुरक्षित और असरदार बायोसिमिलर विकल्प भी मौजूद हैं। और चौथी, अगर इसे मेडिकल सलाह के साथ सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये बेहद प्रभावी है। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। इंसुलिन जैसी जीवन बचाने वाली दवाओं के मामले में मेडिकल इनोवेशन यानी नई खोज और एक्सेसिबिलिटी यानी आम लोगों तक उसकी पहुंच के बीच सही संतुलन क्या होना चाहिए, और बायोसिमिलर इस पहुंच को बेहतर बनाने में क्या भूमिका निभाते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, कृपया याद रखें कि ये जानकारी सिर्फ शैक्षिक मकसद के लिए है। किसी भी तरह की मेडिकल सलाह या अपने इलाज में बदलाव के लिए हमेशा अपने डॉक्टर से ही संपर्क करें।